दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, अब यहाँ बोला गया है ये ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब 1/2 भाग भरी हुई है टंकी। ठीक, टंकी जो है जब 1/12 भाग भरी हुई हो तब ऐसा हो पाता है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए जैसे कि हमने बोला कि एक है आपका फर्स्ट पाइप, एक है आपका सेकंड पाइप और एक है आपका थर्ड पाइप। ये आपके 3 पाइप हैं। ठीक, ये थर्ड पाइप जो है वह क्या करता है, खाली करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पाइप जो है वह 3 घंटे में भर देता है और सेकंड पाइप जो है वह 4 घंटे में भर देता है, लेकिन जो आपका थर्ड पाइप है वह 8 घंटे में खाली कर देता है। 8 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टैंक जो है यानी कि जो टंकी जो है उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना लीटर पानी आता है। तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम ले लीजिए, और यदि हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा इनका 8 या 24, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 24 लीटर हमें क्या है, पानी भरना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि जब 1/12 भाग टंकी जो हो भरी हुई हो। अब हमने बोला कि 24 लीटर तो इसकी क्षमता हो गई। यदि यहाँ पर हम देखें कि टंकी में पहले से पानी भरा हुआ कितना है, टंकी में पहले से पानी भरा हुआ कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कितना भरा हुआ है, 1/12 भाग भरा हुआ है। टंकी की क्षमता कितनी है, 24 है, यानी कि 24 का 1/12 भाग जो है वह भरा हुआ है, यानी कितना भरा हुआ है, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 लीटर पानी पहले से ही उसमें भरा हुआ है। अब यदि हम बात करें कि हमें भरना कितना है, तो अब हमें भरना पड़ेगा 24 लीटर तो उसकी क्षमता थी, उसमें से 2 लीटर पहले से भरा हुआ है, यानी कि अब जो हमें भरना है वो रह गया आपका 24 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा आपका 22 लीटर। 22 लीटर पानी हमें भरना है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि फर्स्ट जो पाइप है वह 1 घंटे में कितना पानी भरती है, तो आप बोलोगे 3 से आप भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 होता है, यानी कि 8 लीटर। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड कितना भरता है, तो सेकंड 1 घंटे में भर देगा, तो 6 चौक 24 होता है, यानी कि 6 लीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि जो थर्ड पाइप है जो 1 घंटे में कितना खाली कर देता है, तो आप बोलोगे 8 या 24, यानी कि 3 लीटर वह खाली कर देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर कितना भरना है, 22 लीटर पानी भरना है, यानी कि 22 लीटर हमें पानी भरना है। और भरेगा कौन कौन, एक 8 है, एक 6 है, और यहाँ पर ये क्या है 3, और ये क्या करता है, खाली करता है, तो इसे हम माइनस में रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसमें से गया तो 3 बचा, और 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि 22 में यदि हम 11 से भाग लगाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 2 घंटे में टंकी जो है वह भर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए ये tan के लिए भी पूछा जाता है। ठीक, तो जब कभी भी इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो जो भी आपका मान दिया गया होता है वही उसका आंसर होता है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और यदि आपको ना पता होगा ये किस प्रकार से होता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यदि यहाँ पर बोलें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। यदि हम बोलें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉटेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं
कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कॉट की पावर 4 थीटा बनाना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा से इंटू करेंगे तो कॉट की पावर 4 थीटा बन जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 से इंटू कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो हम बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर रखा, और यहाँ पर कितना है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जब हम इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का जब 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। हमसे क्या पूछा गया था, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो वह कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा जब कभी भी इस प्रकार 10 में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जो भी मान दिया गया होगा वही आपका आंसर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य कितना दिया गया है, 150 मीटर। ठीक, इसके बाद बोला गया है और 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 मीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक है आपका बॉयज़ और एक है आपका गर्ल्स। ठीक, बॉयज़ है आपका 25 और गर्ल्स है आपका 35। ठीक, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, इनका रेशियो कितना बन गया आपका 5:7। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है बॉयज़ जो हैं उनकी लंबाइयों का माध्य कितना है, 150। यदि हम बोलें कि बॉयज़ की कुल लंबाई कितनी होगी, तो वो कुल लंबाई हो जाएगी 150 गुणा 5, 15 पंजे 75, 0, यानी कि 750 मीटर, ये कुल लंबाई हो गई। गर्ल्स की बात करें, सभी लड़कियों की कुल लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर दिया गया है 145, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 145 में इंटू कर देंगे हम 7 से, 5 सत्ते 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 चौक 28, 29 31 की 1 और 3, 7 कम 7 और 3 10, यानी कितना हो गया 1015। ठीक, अब यहाँ पर 1015 आपका ये है और 750 ये है, हमें माध्य निकालना है सभी का, तो सभी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर आपका 17। ठीक, 1765 जो है वह कुल लंबाई है, क्या है कुल लंबाई। और यहाँ पर बोला जाए कि यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 5 तो ये हैं और 7 ये हैं, टोटल कितने हो गए आपके 12 हो गए। कितने हो गए 12 हो गए। अब निकाल दीजिए आप माध्य, तो देखिए 12 से भाग लगाओगे तो सब में यहाँ पर देखिए 1 है और 4। ठीक, तो हमें पूरा ही भाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 12 एकम 12, तो यहाँ पर आपका 5 बचा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 8 बचा और 12 सत्ते 84। ठीक, तो यहाँ पर 147 आना चाहिए, तो 147 है यहाँ पर, तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड मास की छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 27 माइनस 38 46, यहाँ पर माइनस है 46 माइनस यहाँ पर 15 माइनस 13 माइनस 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को। ठीक, यहाँ पर क्या होगा सबसे बड़ा ब्रैकेट है ये। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्लस का 15 है, और यहाँ पर क्या है 13 माइनस का है, और ये 2 माइनस का है, यानी कि 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि माइनस का कितना हो गया 15, प्लस का 15 माइनस का 15, ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 46। 46 ये आपका प्लस का है तो ये आपका बाहर निकलेगा, तो बाहर आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये आपका 46 जो है वह माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 46 आपका माइनस का है और यहाँ पर क्या है प्लस का 38। ठीक, तो यहाँ पर 46 में से पहले आप 38 माइनस कीजिए तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 6 और 2 8, यानी कि 8 बच जाएगा आपका, वो भी किसका माइनस का 8 बच जाएगा। अब ये माइनस का 8 है यहाँ पर अंदर ये माइनस का 8 है। अब माइनस का 8 है, जब बाहर आएगा तो देखिए यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें क्या करना होगा 27 में 8 ऐड करना होगा। ठीक, तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि एक ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा 35, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 35 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 ये जो है वह x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए जब कभी भी आपको बोला जाए कि ये जो आपका है ये आपका इससे विभाजित है, किससे, इससे विभाजित है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि x माइनस 5 बराबर क्या है 0 है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। जब कभी भी बोला जाए कि यह जो है यह इससे विभाजित है पूरी तरह से, तो आपको अच्छे से पता है कि इसका मान कितना होगा 0 होगा। यदि इसका मान 0 होगा तो x के मान यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जो है ये आपका माइनस का है, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना है आपका प्लस का 5। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3x² प्लस ax प्लस 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स के स्थान पर हम 5 रख सकते हैं, यानी कि 5 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे प्लस a इंटू 5 प्लस 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका, और बराबर में हम यहाँ पर 0 भी रखेंगे। ठीक, 0 है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 5 25 और 25 तिया 75 प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 75 है और 75 और 4 कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79 प्लस 5a, ये कितना हो गया 79 प्लस 5a इक्वल टू 0। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये 79 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 79, ये भी किसका माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस का 79 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे माइनस का 79 में, तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5 6 7 आपका 2 बचा, तो 5 25, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, और यहाँ पर पॉइंट लाया 5 8 40, कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 15.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15.8 जो भी किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि ये आपका माइनस का है, तो 15.8 ये आपका माइनस का, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं, एक 75 डिग्री का एंगल है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं झुकी हुई हैं, वो भी किसके लिए, वृत्त के लिए। ठीक, रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींची जाएं जिनके बीच का कोण ये है। यानी कि यहाँ पर बोला क्या गया है कि यहाँ पर ही मान के चलिए, यहाँ पर ये एक वृत्त है और वृत्त की मान के चलिए दो त्रिज्याएं हैं, यानी कि एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। ठीक, अब यहाँ पर इन त्रिज्याओं का जो लास्ट बिंदु होगा वो क्या होगा, इस त्रिज्या का लास्ट बिंदु होगा आपका ये होगा, और इस त्रिज्या का लास्ट बिंदु क्या होगा, ये होगा। ठीक, इन दो लास्ट बिंदुओं से स्पर्श करती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, अब ये जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो बताया गया है आपका 75 डिग्री। कितना बनाया गया है 75 डिग्री। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये एंगल जो है वह कितना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। यदि हम बात करें कि आपका कोई भी आपका एक वृत्त है और वृत्त पर यदि आपकी एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा की बात की जाए और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो हमेशा ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, और यदि लंब है तो वह क्या करेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है।
और आप कह सकते हो कि ये भी क्या है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है तो वो कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बोला गया है आपका 90 डिग्री और ये बोला गया है आपका 90 डिग्री, यानी कि ये तो आपके 180 हो गए। यानी कि इस और इस एंगल का जो, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी कि आप 180 में से आप 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक, तो 105 डिग्री, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। टोटल कितने हैं, 361 पौधे। इसके बाद बोला गया है, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात आपका दिया गया है 8:11, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बगीचे में नीम के पौधे जो हैं वह कितने हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पौधे जो हैं वो किस प्रकार से हैं, एक है आपका आम और एक है आपका नीम, एक है आपका आम और एक है आपका नीम। आम और नीम का जो रेशियो है वो कितना है आपका 8:11। कितना है, 8:11। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि टोटल कितने हैं, तो टोटल हैं आपके 360, और यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल देखे जाएँ तो टोटल हो जाएंगे आपके 11 और 8, यहाँ पर हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19। यानी कि 19 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 361। और आपको अच्छे से पता है कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये जो होता है 361, ये 19 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि आप बोल दोगे कि एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 19। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि नीम के कितने हैं, 11। तो 11 में हम 19 का इंटू कर देंगे, तो 19 से कम 19 की 9, हासिल लगी 1, और 19 से कम 19 और 1 20, यानी कि 209 पौधे लगाए गए थे। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा।